इंडिया की इकोनॉमी अभी 4th रैंक से 6th रैंक पर ड्रॉप हुई। आईएमएफ की रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसी में ये सारी डिटेलिंग दी गई, जहां पर यूएस फर्स्ट रैंक पर है, इकोनॉमी 32.38 ट्रिलियन यूएस डॉलर। सेकंड चाइना, थर्ड जर्मनी, फोर्थ जापान, फिफ्थ यूके एंड सिक्स्थ इंडिया, जिसकी इकोनॉमी है 4.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अभी आपको ध्यान होगा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अनाउंस करा था कि 2027 में हम बन जाएंगे थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पर अभी तो रैंक में डिक्लाइन आया है। तो इसके मेन रीजंस क्या रहे? तो टोटल 3 है, जिसमें फर्स्ट रीजन आता है डॉलर के सामने इंडियन रुपये की वैल्यू घटती गई और अभी 2026 में ये 9% डिक्लाइन देखा गया है, जहां पर 2024 में इंडियन रुपये की वैल्यू 84.6 पर डॉलर थी, वही 2026 में 93.4 पर डॉलर के पास पहुंच चुकी है। तो जब आईएमएफ ग्लोबल रैंकिंग्स निकालता है इकोनॉमीज की, तो उनकी जो लोकल आउटपुट निकल के आती है उसे पहले डॉलर में कन्वर्ट करा जाता है। तो अगर डॉलर के सामने ऑलरेडी जो इंडियन रुपये है वो घट चुका है, तो ऑब्वियस बात है जो टोटल जीडीपी का फुटप्रिंट निकल के आएगा वो भी श्रिंक ही दिखाई देगा, चाहे से प्रोडक्शन अनचेंज क्यों ना हो। सेकंड रीजन बेस ईयर हमारा काफी टाइम से 2011 और 12 वाला था, तो मतलब रिवीजन तो कर दिया गया फेब 2026 में, और जो अब बेस ईयर है वो 2022-23 है। पर इस टाइम पीरियड में अगर आप देखें, कोई कमोडिटी अगर 2013 में हमको मिल रही थी 20 रुपए की, वही 2023 में देखोगे तो इन्फ्लेशन भी तो ऐड हुई, महंगाई भी तो होती गई, तो यही 20 रुपए की प्रोडक्ट हमें पड़ने लगी 50 रुपए की। मतलब जो आंकड़े थे वो इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे, हमें लग रहा था इकोनॉमी ग्रो करी जा रही है। तो जब न्यू बेस ईयर यानी कि 2022-23 से चेक करा गया तो देखा गया कि जितनी भी वैल्यूज हैं ये इन्फ्लेटेड निकल के आई, मतलब जो उस कमोडिटी की एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज्यादा वो दिखाई दे रही थी। थर्ड रीजन है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब नाम से पता लग रहा है डेफिसिट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, मतलब हम चीजों को खरीद ज्यादा रहे हैं रादर देन बेचने के। अब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के पहले अगर देखो तो करंट अकाउंट डेफिसिट 1.5% पे लाई कर रहा था, और जब वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो रेमिटेंसेस घटने लगे। देन जो कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज है एनर्जी सेक्टर की, जैसे ऑयल एंड गैस, देन फर्टिलाइजर, इनके प्राइसेस बढ़ने लगे, और उसी से क्या हुआ, जब हमने ज्यादा चीजें खरीदी महंगे प्राइसेस के ऊपर, तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2% पे आ गया। ये पूरी डिटेलिंग दी क्रिसिल ने। अब फाइनली पर कैपिटा इनकम, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंडिकेट करता है, उसे कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन के साथ। वो ऑलरेडी बहुत कम है। अब इकोनॉमी में भी हमारा एक डिक्लाइन देखने को मिला है 4th to 6th रैंक पर, जो कि कंसर्न की बात है। इसके अलावा विकसित भारत एट 2047 का टारगेट भी ले रखा है, और इवन नितिन गडकरी साहब ने बोला कि हम क्या करेंगे 2027 में अपनी इकोनॉमी ले जाएंगे 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। पर दिक्कत की बात यह है कि अगर अभी देखें तो 4.15 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, यहां तक पहुंचने के लिए आपको एक साल के अंदर 20% की ग्रोथ करनी पड़ेगी। और इवन मेजर जो इकोनॉमीज हैं उन्होंने भी इतने रेट के ऊपर कभी ग्रो नहीं करा है, और इंडिया का अगर नॉमिनल परसेंटेज आप देखोगे तो वो 6.527% के आसपास रहा है। तो अपने में ये चैलेंज भी रहेगा। अब इसी के साथ आप मुझे बताना कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही।